हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो अनदर बाइक रिव्यू। तो नाजरीन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंग्लिश में बहुत कूल लगती हैं, लेकिन जैसे आप उसको देसी ज़ुबान में बोलते हैं तो वो बहुत फजूल लगती हैं। उनमें से एक चीज़ जैसे कि हॉट डॉग, जो कि काफ़ी लोग शौक से खाते हैं, लेकिन अगर आप इसका देसी ज़ुबान में तर्जुमा करेंगे तो वो बनेगा गरम कुत्ता। तो हमारे पास आज एक ऐसा ही बाइक है जिसका रिव्यू हम आपके पास लेके आए हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बाइक इन द वर्ल्ड। और उस बाइक का नाम है मोटा लड़का। आप उस बाइक का नाम इंग्लिश में करके गैस करें कि वो कौन सा बाइक है जिसकी हम बात करेंगे। तब तक हम आपके लिए लेके आते हैं उसका एक छोटा सा लुक। और अगर आप लोगों ने देसी ज़ुबान को इंग्लिश में कन्वर्ट करके अगर आपने करेक्ट बाइक को आइडेंटिफाई किया है तो यस, दिस इज़ फैट बॉय 107 फ्रॉम हार्ले डेविडसन। तो आइए आपको दिखाते हैं अपना फैट बॉय यानी कि मोटा लड़का। So this bike is from Harley Davidson, and this is one of the hottest selling and most favorite cruiser all around the world. इस बाइक का जो इंजन है वो है 107, जो कि अगर हार्ले डेविडसन के जो शौकीन हजरात हैं उनको पता होगा कि इसका क्या मतलब है, और जो लोग नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं कि जो हार्ले डेविडसन है उसके जो इंजन हैं वो नॉर्मली सीसी में नहीं होते, वो डिफरेंट कैटेगराइज में डिफ़ाइन होते हैं। लेट्स से 107, 114, 121। सो अगर 107 को अगर हम सीसी में डिफ़ाइन करें तो दिस इज़ अराउंड 1750 सीसी बाइक। द टू इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इस बाइक का नाम फैट बॉय है क्यों? नंबर वन रीज़न, आपको याद होगा अमेरिका ने जापान पे एटम बम गिराए थे, एक का नाम था फैट मैन और दूसरे का नाम था लिटिल बॉय, तो उसके हिसाब से उन्होंने इसका नाम फैट बॉय रखा, जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। और दूसरी रीज़न कि इस बाइक में, और एक और बाइक है ब्रेकआउट, और इन दोनों बाइक के अंदर वाइडेस्ट टायर यूज़ होता है 240 मिलीमीटर साइज़ का, और पूरे हार्ले डेविडसन में इससे मोटा टायर जो है यूज़ नहीं होता। दैट्स वाई द अदर थिंग दैट वी कैन से, दैट्स वाई वी नेम इट एज अ फैट बॉय। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंजन एंड इट्स पावर। अगर इंजन की बात की जाए, आपको बताया है 107, इट्स अराउंड 1750 सीसी, सो इट्स अ वेरी बिग मशीन। टॉर्क की बात की जाए तो 144 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। पावर की बात की जाए तो अराउंड 90 to 95 हॉर्स पावर, घोड़े वाली मर्दाना ताकत। तो इस बाइक की जो टोटल लेंथ है वो 94 इंचज़ है, और इसकी जो सीट हाइट है वो है अराउंड 26 इंचज़, और ये एयर कूल्ड इंजन है, ऑयल कूल्ड इंजन है, इट्स नॉट वाटर कूल्ड। सो व्हेन यू ड्राइव दिस big machine, it's very hot and you always need to drive fast to make it cooler. तो इस मोटे लड़के के जो वेरिएंट्स हैं बेसिकली वो इंजन के ऊपर डिफ़ाइन हैं। आपको बताया 107, 114, 121 एंड यू कैन आल्सो मेक अप टू 131, जो कि ह्यूज है, अबव 2000 सीसी। और ये दो तरह के मॉडल होते हैं, एक कैनेडियन है और एक अमेरिकन है। जो अमेरिकन है उसका आपको डिफरेंस बताता हूँ। अमेरिकन के अंदर अगर आप ये देखें, ये 130 तक शो हो रहा है आपको स्पीडोमीटर, तो ये बेसिकली माइल्स पर आवर है। जो कि कैनेडियन मॉडल है वो आपको किलोमीटर पर आवर के अंदर आपको स्पीडोमीटर मिलता है। और ये जो अगर हैंडल बार के बारे में बात की जाए तो ये हैंडल बार कस्टमाइज़ है, कंपनी फिटेड यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि इस तरह के बाइक को भगाने के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ क्रूज़र बाइक, तो आप इसको एज अ बैगर ना यूज़ करें, आप इसको एज अ क्रूज़र यूज़ करें, उसके लिए आपको यहाँ पे इसके हैंडल बार मिलते हैं। ये कस्टमाइज़ है, इसको आई थिंक मे बी अराउंड 9-10 इंचज़ इसको लॉन्ग किया हुआ है इस पूरे हैंडल को, तो उसकी वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी इश्यूज़ तो इसके आ जाते हैं, बट इसके जो एग्रेसिव और बीस्ट लुक है, जो कि मोटा लड़का है, तो इसकी वो मोर अप्रोप्रिएटली इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है। बट आई प्रेफर इट हेयर, right from here, and then you can go from 0 to 130 miles per hour very easily. But if you prefer this one, then you will have to lose a little bit of speed, you will have to lose a little bit of stability. So this bike has dry weight around 304 kg और wet weight around 320 kg, और इसका जो फ्यूल टैंक है वो अराउंड 19 लीटर्स, या जिसको आप 5 गैलन्स
कह सकते हैं। और इस बाइक के बारे में आपको ये बताऊं कि ये जो बाइक है ये बेसिकली अमेरिकन मॉडल है, और एक और मॉडल आता है जिसको कैनेडियन मॉडल बोलते हैं, बट दिस वन इज़ प्योरली अमेरिकन। द डिफरेंस इज़ द स्पीडोमीटर। आई विल शो यू हाउ द स्पीडोमीटर वर्क्स। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और बताऊं कि अगर आपने इसकी पावर और टॉर्क के बारे में जानना हो देसी ज़ुबान में, तो आप ये समझें कि इसके पीछे आप 3 आल्टो या 3 मेहरान टग ऑफ वार में ये उनसे जीत सकता है। सो दैट्स हाउ मच पावरफुल दिस बाइक इज़। तो इस मोटे लड़के की हमने स्पीड की तो बात कर ली, जो कि 130 माइल्स पर आवर है। दिस इज़ अराउंड 200 किलोमीटर पर आवर एंड दैट इज़ वेरी फास्ट। और एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ, इट गोज़ अराउंड 0 to 100 in less than 4 seconds. कंपनी क्लेम 4.3 4.2 है, बट यू कैन गो मोर दैन दैट इन लेस दैन 4 seconds. जब हम स्पीड की बात करते हैं तो फिर हम 3 चीज़ों की और बात करते हैं। नंबर 1, ब्रेक्स। इसके अंदर फ्रंट पे 4 पिस्टन सिंगल डिस्क ब्रेक है, और बैक पे 2 पिस्टन सिंगल डिस्क ब्रेक है, जो कि अ लिटिल बिट अंडरवेलमिंग है द काइंड ऑफ पावर इट हैज़। उसको कंपनसेट करने के लिए जो टायर, जो व्हील है वो 18 इंचज़ के हैं, और 160 मिलीमीटर टायर फ्रंट पे है, और 240 मिलीमीटर टायर जो है वो बैक पे है। सो दैट्स द ह्यूज साइज़ ऑफ दिस बाइक। और इसको और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता था अगर हम लोग कोई अच्छी किस्म की सस्पेंशन डालते। द सस्पेंशन इज़ प्रीटी मच फिक्स्ड। पीछे वाली एडजस्टेबल है, लेकिन एडजस्टेबल होने के बावजूद ये प्रीटी मच हार्ड है। जब आप इसको ड्राइव करेंगे इट विल फील राइट इन योर हिप्स। तो आपको आफ्टर मार्केट सस्पेंशन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि लेजेंड्स की सस्पेंशन है, और 1-2 और सस्पेंशंस हैं, जैसे कि हमने पिछले बाइक रिव्यू में बताया था। वी हैड अ रोड किंग एंड दैट हैड लेजेंड सस्पेंशन, जस्ट बिकॉज दिस रीज़न कि जो ब्रेक्स हैं और जो सस्पेंशंस हैं वो प्रीटी मच सक्स इन द हार्ले डेविडसन, एंड यू हैव टू डू इट ऑन द कस्टमाइज साइज। अगर इसके टैक्स की बात की जाए तो टैक्स प्रीटी मच ओल्ड स्कूल, और बेसिकली ये 2018 इंजन भी है, बट इवन इन द रिसेंट इंजन वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टैक एंड स्पेक्स यू कैन टॉक अबाउट। यहाँ पे स्पीडोमीटर है सिंपल। यहाँ पे ये दोनों साइड के ऊपर ये आपको छोटे छोटे व्हील बॉक्स दिए हुए हैं। ये फ्यूल इंजेक्टर है, ये फजूल में इन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ लुक्स लगाया हुआ है। यहाँ पे आप ये देखें इंडिकेटर्स के निशान हैं, यहाँ से ये बाइक स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आप आएंगे तो आप लो बीम और हाई बीम पे लेके जाएंगे। अगर हम इस हॉर्न की बात की जाए, दुनिया का घटिया तरीन हॉर्न इन्होंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट यहाँ पे आपको देख लें इंडिकेटर्स हैं, एंड दैट्स मच प्रीटी। इट इज़ ABS है, और यही इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। टेक के बारे में नथिंग एल्स, दे नीड टू इम्प्रूव ऑन द टेक साइड। अगर कस्टमाइजेशन की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर जो टोटल कस्टमाइजेशन हुई है, फुट पैग्स, गार्ड एंड दिस हैंडल बार, नथिंग एल्स। और इस बाइक के अंदर जो चीज़ इम्प्रूव हो सकती थी, 2-3 चीज़ें ऑलरेडी बताई हैं आपको। सस्पेंशन, ब्रेक्स, डेफिनेटली टायर मिशेलिन के यूज़ होते हैं, लेकिन आप इससे बेटर यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में आप शिनको यूज़ कर सकते हैं, दे आर नॉट वेरी गुड बट दे आर बेटर फॉर आवर रोड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम लोग इसके साउंड की बात की जाए, ये इसकी मशीन को, मसल क्रूज़र को जस्टिफाई नहीं करता। सो यू आल्सो हैव टू मेक आफ्टर मार्केट। इसका एयर फिल्टर वो भी आपको आफ्टर मार्केट अगर आप यूज़ करें, दैट इज़ आल्सो बेस्ट। और अब अगर हम आपको इसके जो साउंड है वो अगर आपको सुनवाएं, यू कैन सी व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट। तो अगर इसके बात की जाए प्राइस की, तो प्राइस इट्स प्रीटी मच डिसेंट प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट। $25,000 से इसका 107 का वेरिएंट जो है वो स्टार्ट होता है, एंड इट गोज़ अराउंड $30,000 to $33,000 इन द इंटरनेशनल मार्केट। और पाकिस्तान में अगर आपको 2018 मॉडल लेना है, इट विल कॉस्ट अराउंड 75 to 80 lakhs विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस। लेकिन इसके ऊपर अगर कोई मॉडिफिकेशंस हुई हैं,
जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि अगर सस्पेंशन डालते हैं लेजेस की, वो 5 लाख की सस्पेंशन आपको मिलेगी। आप एयर फ़िल्टर यूज़ करते हैं, आपको 2 लाख का एयर फ़िल्टर मिलेगा। आप एग्जॉस्ट यूज़ करते हैं, आपको 3 लाख का एग्जॉस्ट मिलेगा। आप मफलर यूज़ करेंगे, आपको 1 लाख के वो यूज़ शायद वो मिले मार्केट से, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसके ऊपर कितना कस्टम देते हैं। तो ये बाइक, इसके अंदर कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुई सवाए दिस। तो इसको हम लोग 75 to 80 लैक्स के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आई थिंक इट विल कॉस्ट यू अंडर $10,000। सो दैट्स द होल प्राइस ब्रेक डाउन फॉर दिस बाइक। बातें तो बहुत हो गई इस मोटे लड़के के बारे में, अब बारी है इसकी टेस्ट राइड की और इसके स्पीड काउंट की। सो लेट्स गो फॉर अ लिटिल राइड। अच्छा जी, हम लोग इसको एक्सप्रेस वे पे लेके आए हैं इसकी राइड टेस्टिंग के लिए। तो इसको करते हैं स्टार्ट और लेट्स सी हाउ डज इट गोस। अच्छा, इसको चलाते ही जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये है कि अगर आप इसके स्पीडोमीटर को देखें तो ये 100 वाली साइड पे बहुत तेज़ी से जाता है। लाइक ये माइल्स के अंदर है मीटर, और वजह से ये इस टाइम अराउंड होगा 120 के पास। और द अदर थिंग दैट आई नोटिस्ड कि जितनी ज़्यादा ये टॉर्क है उसके हिसाब से जो हैंडल है वो वाकई इसका जो कंपनी ने दिया हुआ था वैसा ही होना चाहिए था। और इसको अगर आप कंप्लीटली अंडर कंट्रोल लेके जाना चाहते हैं, सीटिंग इसकी जो थोड़ी स्टिफ है ना, उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं चला पाएंगे। बट फॉर 1 hour राइड इट्स वंडरफुल। More than that, it can make you think that you need a customized or more comfortable seat after market. और एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी इसके अंदर कमी फील हो रही है वो ये है कि इसका जो मैंने रोड किंग चलाए हैं और दूसरे हार्ले के बाइक्स को राइड किया है, तो इसका जो साउंड है वो थोड़ा सा इट शुड बी इंक्रीज्ड। वो भी डेफिनेटली आफ्टर मार्केट जो है हम लोग उसको लगाएंगे। बाइक जो मैंने चला रहा हूँ, और मैंने इससे पहले रोड किंग चलाया है 114 और 107 जो कि स्टेज 3 था। ये चलते हुए उनसे बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है। वो के जो हैं बॉडी को बताते हैं कि यस इट्स प्रीटी मच हैवी वेट, बट दिस बाइक इज़ अराउंड 300 kg। तो मे बी दैट इज़ द वन रीज़न कि मुझे 107 होने के बावजूद इसके अंदर जो टॉर्क और स्पीड है वो ज़्यादा फील हो रहा है दूसरे बाइक से। ये जो हॉर्न है ना, ये बहुत फजूल है यार। इसको भी आफ्टर मार्केट जो है वो लगवाना पड़ेगा। हार्ले वालों को थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि यार आप सीटिंग के ऊपर, हॉर्न जो है, ब्रेकिंग है और थोड़ा सस्पेंशन है, इनके ऊपर आप इतने पैसे ले रहे हो तो थोड़ा सा इसके ऊपर काम करो यार, वरना ये तो दिस इज़ नॉट गुड। लेकिन इस बाइक की जो एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है वो द टॉर्क यार, और रोड प्रेजेंट डेफिनेटली। और इतना मोटा टायर है इसकी पिछली साइड पे लगा हुआ, तो ये जो पीछे बाइकर्स हैं स्पेशली जिन्होंने हेलमेट वगैरह नहीं पहना उनके लिए ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि ये बजरी और रेत उठा उठा के मुंह पे मारेगा अगर थोड़ी सी भी वहाँ पे हुई। दूसरी चीज़ मैं प्रेफर करूँगा इसके अंदर वो इसका ये हैंडल बार है, वो मैं इसको नीचे ही रखूँगा। मे भी उसका कलर मैं डिफरेंट कर लूँ, लेकिन यही कलर जो है इस कलर में भी इट हैज़ टू बी लाइक ऑन द लोअर साइड, ताकि ये स्टेबिलिटी जो है वो चलते हुए बरकरार रहे। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड about this bike. It is special, but if I'm riding Harley before this, there is not very great difference apart from the torque and the lightweight machine that I'm feeling about this bike.
ओके जी, अभी हम इसको बाइक को खड़ा करते हैं साइड पे और मेरे ख्याल में टेस्ट राइड इतनी ही काफ़ी है। तो नाजरीन, ये था आज का रिव्यू मोटे लड़के 107 के बारे में। मैं इसको फैट बॉय से ज़्यादा मोटा लड़का ही कंसीडर करता हूँ बिकॉज़ ऑफ इट्स बल्कि साइज़। तो आज के लिए इतना ही, और आज हमने इसके बारे में शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। बट इफ़ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपको पता चलेगा कि हम लोग आ चुके हैं दोबारा से एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।